असेसमेंट ईयर 24-25 से इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा। यदि आप ये फॉर्म फाइल नहीं करेंगे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये फॉर्म किसे फाइल करना है, क्यों फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पैसे को कमाना तो मुश्किल है ही, पैसे को बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम इस चैनल पे आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं और आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये टिप्स मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स सेल पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी दिया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। इसका मतलब है कि जो नई टैक्स रजीम में स्लैब रेट दिए गए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी और जो नई टैक्स रजीम के रूल हैं वो अप्लाई होंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमें पुरानी टैक्स रजीम में जाना है, क्योंकि पुरानी टैक्स रजीम में आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो है पुरानी स्कीम के अंतर्गत ही मिलती हैं, नई स्कीम में आपको ये नहीं मिलती हैं। तो यदि आप पुरानी स्कीम में जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो ये फॉर्म किसे फाइल करना है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। किसी टैक्स पेयर की 5 हेड से इनकम हो सकती है, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि टैक्स पेयर की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होगी तो उस केस में यदि वो ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहता है तो उसे फॉर्म 10 IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पर फाइल करना होगा। लेकिन यदि उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, बाकी 4 हेड से है, जैसे कि सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से या फिर अदर सोर्सेज से, तो उसे फॉर्म 10 IEA फाइल नहीं करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। जो वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उसमें ही ऑप्शन चूज कर सकता है कि वो ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो ये जरूरी नहीं है। कई बार व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग कर रहा होता है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है, तो उस केस में उसकी जो इनकम होती है, जो लॉस होता है, वो बिजनेस हेड के अंतर्गत जाता है, स्पेकुलेटिव इनकम लॉस या फिर नॉर्मल इनकम लॉस के अंतर्गत, बिजनेस इनकम के अंतर्गत। तो उस केस में भी आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। इसके अलावा भले ही व्यक्ति बिजनेसमैन है या फिर प्रोफेशनल है, यदि वो ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहता है तो उसे फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा। तो इस प्रकार भले ही आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और आप 8% अपनी डीम्ड इनकम दिखाते हैं, ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं या होम लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो कौन से व्यक्ति हैं जो कि फॉर्म 10 IEA फाइल कर सकते हैं? यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, आप इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एसोसिएशन पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो उस केस में आप फॉर्म 10 IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पे पहले फाइल करेंगे ड्यू डेट से पहले, उसके बाद ही आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। कौन से व्यक्ति हैं जो कि फॉर्म 10 IEA फाइल नहीं कर सकते हैं? तो पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्हें फॉर्म 10 IEA फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट नई टैक्स रजीम नहीं मिलती है, इन्हें पुरानी टैक्स रजीम ही मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में इन्हें फॉर्म 10 IEA फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको फॉर्म 10 IEA किस डेट तक फाइल करना है, ये डिपेंड करेगा कि आपको ऑडिट कराना है या फिर नहीं। यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है और आप ऑडिट कराने के लिए लायबल नहीं है तो 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट है ओरिजिनल ITR को फाइल करने की। तो उस डेट तक या उससे पहले आपको फॉर्म 10 IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना है। और यदि आप ऑडिट कराने के लिए लायबल है इनकम टैक्स में तो उस केस में आपको 31 अक्टूबर 2024 तक या उससे पहले फॉर्म 10 IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना है। उसके बाद जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है कि आपने फॉर्म 10 IEA कब फाइल किया था, उसकी डेट क्या थी, और उसे मेंशन करेंगे अपनी ITR में, तो ही आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सकते हैं।
लेकिन यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें ही ऑप्शन होगी कि आप नई टैक्स रजीम से बाहर निकल सकते हैं, तो आप अपनी आईटीआर में ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन ये आईटीआर भी आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है, यानी कि 31 जुलाई 2024 से पहले, अदरवाइज आप ओल्ड टैक्स रजीम में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ड्यू डेट तक अपने आईटीआर फाइल नहीं कर पाता है तो उसके बाद यदि आईटीआर फाइल करता है, क्या उसमें ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सकता है? यहाँ पे आपको समझना होगा कि बिलेटेड आईटीआर फाइल की जा सकती है 31 दिसंबर 2024 तक, और अपडेटेड आईटीआर फाइल की जा सकती है 31 मार्च 2027 तक असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो उस केस में जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं उसमें ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रजीम की। तो उस केस में 31 जुलाई 2024 तक ही आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उसके बाद आप ओल्ड टैक्स रजीम में नहीं जा सकते। जबकि यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो उस केस में आपको फॉर्म 10 IEA ही ड्यू डेट से पहले फाइल करना है, यानी कि 31 जुलाई 2024 से पहले। यदि आप ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, और यदि ऑडिट के लिए लायबल है तो 31 अक्टूबर 2024 से पहले। और आप आईटीआर यदि उससे बाद भी फाइल करते हैं तो उस केस में भी आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर पाएंगे, क्योंकि आईटीआर में अब आपको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है फॉर्म 10 IEA का कि आपने ड्यू डेट से पहले वो फाइल कर दिया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो आप एक ही बार नई टैक्स रजीम से बाहर निकल सकते हैं, और उसके बाद एक ही बार आपको अलाउ होगा कि आप दोबारा से री एंटर कर सकते हैं। तो भले आप बाहर निकल रहे हैं यानी कि ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो उस केस में भी 10 IEA आपको फाइल करना है, और जब आप दोबारा री एंटर करेंगे तो उस केस में फॉर्म 10 IEA फाइल करना है। तो इसे हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो वो आईटीआर में हर साल ये ऑप्शन चूज कर सकता है कि क्या वो ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल करेगा या फिर न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो उस केस में उसे एक ही बार ये ऑप्शन है कि वो ऑप्ट आउट कर सकता है, और एक ही बार उसे ऑप्शन होगी कि वो री एंटर कर सकता है। तो मान लीजिए वो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 में नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो इसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करता रहेगा। लेकिन यदि उसने मान लीजिए असेसमेंट ईयर 24-25 में तो न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल की है, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 में वो ऑप्ट आउट कर लेता है न्यू टैक्स रजीम से, तो इस केस में से फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और उसके बाद उससे पुरानी टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी होगी। लेकिन मान लीजिए वो असेसमेंट ईयर 26-27 में डिसाइड करता है कि दोबारा री एंटर करेगा, तो उस केस में उसे फिर से फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा री एंटर करने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे नई टैक्स रजीम में एंटर करने के लिए, और उसके बाद उसे नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न्स फाइल करनी है। मान लीजिए व्यक्ति ऑप्शन एक्सरसाइज करता है असेसमेंट ईयर 24-25 में कि वो ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करेगा, तो असेसमेंट ईयर 24-25 में उसे 10 IEA फॉर्म फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और उसके बाद उसे हर साल ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न्स फाइल करनी है। या फिर मान लीजिए वो असेसमेंट ईयर 24-25 और 25-26 में तो ओल्ड टैक्स रजीम में ही रिटर्न फाइल कर रहा है क्योंकि इसने फॉर्म 10 IEA फाइल कर दिया था, और अब असेसमेंट ईयर 26-27 में वो री एंटर करना चाहता है न्यू टैक्स रजीम में, तो उसके बाद वो फॉर्म 10 IEA फाइल करेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और उसके बाद नई टैक्स रजीम में ही वो रिटर्न फाइल करेगा। तो इस प्रकार आपको फॉर्म 10 IEA हर साल फाइल नहीं करना है, एक बार जब आप ऑप्ट आउट करेंगे उस वक्त फाइल करना है, और दूसरा जब आप री एंटर करेंगे उस वक्त आपको फाइल करना है। आपको फॉर्म 10 IEA कहाँ पे जाके फाइल करना है, ये आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना है। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे अपने पैन के साथ और पासवर्ड के साथ, उसके बाद ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नीचे से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म 10 IEA आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज की डेट में फॉर्म 10 IEA यहाँ पे है, लेकिन अभी ये फॉर्म विड्रॉ हो गया है। ये फॉर्म क्यों विड्रॉ हो गया है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असेसमेंट ईयर 23-24 तक यदि व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होती थी तो उसे पुरानी टैक्स रजीम बाय डिफॉल्ट मिलती थी इनकम टैक्स रिटर्न में,
यदि वो नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहता था तो उसे फॉर्म 10IE फाइल करना होता था इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लेकिन अब असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको नई टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी इनकम टैक्स की रिटर्न में, यानी कि आपकी कैलकुलेशन नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग की जाएंगी। यदि आप पुरानी टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे ड्यू डेट से पहले। उसके बाद ही आपको पुरानी टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग डिडक्शंस और अलाउंस की जाएंगी और टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। तो समझ लेते हैं फॉर्म 10IEA में आपको क्या देना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म है। इसमें बस आपको अपना पैन नंबर जो है वो देना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। आपको अपना स्टेटस बताना होगा, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि क्या आप इंडिविजुअल हैं, HUF है, AOP है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो स्टेटस भी आपका इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाएगा। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर, यहाँ पे ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। उसके बाद आपको बताना है कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं नई टैक्स रेजिम से, री एंटर कर रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर 24-25 में तो आप ऑप्ट आउट ही करेंगे। अगले असेसमेंट ईयर जो होंगे उनमें आपके पास ये ऑप्शन होगी री एंटर करने के लिए। तो अभी तो आप ऑप्ट आउट करेंगे, और जब आप री एंटर करेंगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर्स में कभी भी, तो उस केस में आपको ये नंबर 6 के अंतर्गत जो डिटेल है वो देनी होगी। जैसे कि आपने पहले कब एक्सरसाइज की थी ऑप्शन ऑप्ट आउट होने की, यानी कि नई टैक्स रेजिम से बाहर जाने की, किस साल में आपने ये फॉर्म फाइल किया था, तो उसकी डेट यहाँ पे आ जाएगी असेसमेंट ईयर। और यदि आप IFSC यूनिट हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे ये डिटेल देनी है, नेम ऑफ द यूनिट, एड्रेस ऑफ द यूनिट एंड नेचर ऑफ एक्टिविटी अंडरटेकन इन द यूनिट। तो यहाँ पे बस आपको डिक्लेरेशन देनी है कि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, तो इसलिए आप यहाँ से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। और यदि री एंटर करेंगे अगले असेसमेंट ईयर्स में, तो उस केस में यहाँ पे आप ये अंडरटेकिंग देंगे कि उसके बाद दोबारा कभी भी आप पुरानी स्कीम में नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ भी कर पाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ भी, यानी कि आपके आधार बेस्ड OTP पे या फिर बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, उसका OTP आप एंटर करके इनकम टैक्स के पोर्टल पे से फाइल कर पाएंगे। तो यदि व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है और फॉर्म 10IEA वो ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है, तो उससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि यदि आप नई टैक्स रेजिम में चले जाएंगे तो उस केस में आपको डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि लीव ट्रैवल अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, स्पेशल अलावेंस एक्सेप्ट प्रिस्क्राइब्ड आइटम्स, अलावेंस टू MPs MLAs, exemption to minor income, exemption for SEZ unit, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स जो कि सैलरी के अंतर्गत मिलता है, या आपने होम लोन लिया हुआ है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप बिजनेस करते हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आप नई मशीनरी पे क्लेम करते हैं वो नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन बैकवर्ड एरिया, टी कॉफ़ी और रबर डेवलपमेंट अकाउंट, साइट रेस्टोरेशन फंड में, या फिर जो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिडक्शंस हैं रिसर्च के अंतर्गत, या फिर एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट या सेक्शन 80C टैक्स ट्रैक की जो डिडक्शंस है वो आपको नहीं मिलती हैं। लेकिन कुछ आपको यहाँ पे डिडक्शंस मिलती हैं, जैसे कि 80CCD2 के अंतर्गत, जैसे कि एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया पेंशन फंड में, या फिर डिडक्शन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ये आपको मिल जाएंगी नई टैक्स रेजिम में भी। इसके अलावा आपका जो कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन या लॉस है, जो कि हमने ऊपर डिडक्शन डिस्कस की है, जैसे कि आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेक्शन 35 के अंतर्गत जो डिडक्शन है पुराने सालों में आपका लॉस था तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं नई टैक्स रेजिम में, या हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो आप नहीं ले सकते हैं, या फिर कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन अलाउंस जो कि किसी और लॉ के अंतर्गत आपको मिलती है वो नई टैक्स रेजिम में आप नहीं ले सकते। तो यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं या आपका क्लाइंट करता है या वो शेयर ट्रेडिंग करता है इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए अपने क्लाइंट को कि उसे फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा ड्यू डेट से पहले, उसके बाद ही वो ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए भी, और जब आप ITR फाइल करते हैं उस वक्त भी कि आप किस रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। तो ऐसा ना हो कि क्लाइंट का कोई नुकसान हो जाए, तो उसे पहले ही ये प्रोविज़न के बारे में आप बता दीजिए, ताकि बाद में ये ना कहे कि आपने उसे पहले क्यों नहीं बताया। नई टैक्स रिजीम के आ जाने की वजह से इनकम टैक्स में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और सरकार ने बहुत सी गलतियां भी की हैं, जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। तो इसके ऊपर आप वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियोस पे आप प्रेस करेंगे CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगी और आपको पता लगेगा कि सरकार ने कौन सी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से कि
आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की सही कैलकुलेशन कर पाएँ और टाइमली इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।